भगवान श्री कृष्ण ने गीता में संदेश देते हुए कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान पुरुष प्रयत्न में तत्पर और संयम का पालन करते हुए ज्ञान को उपलब्ध होता है। ज्ञान प्राप्त करके तत्काल वह परम शांति को भी उपलब्ध हो जाता है। अर्थात जीवन में परम शांति परम आनंद की ओर लेकर जाती है और व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले शांति आनी चाहिए, क्योंकि शांति के द्वारा ही हम भगवान के निकट होते हैं। शांत मन में ही प्रभु के दर्शन होते हैं। जब शांत हो जाए मन, अंतःकरण बिल्कुल शांत होकर इसमें चलती हुई संसार की भीड़ खो जाए, ऐसे शुद्ध निर्मल अंतःकरण में भगवान की दिव्यता की अनुभूतियां होने लगती हैं। जीवन में भी सभी प्रकार के आनंद को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति के अंदर शांति का आना बहुत आवश्यक है। सुख भी अगर टिकेगा तो वो शांति पर ही टिकेगा। शांति ही हमारे लिए वह भूमि है जिसमें खुशियों के फूल उगा करते हैं। लेकिन शांति के लिए भगवान ये कह रहे हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा वाला व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त करके जो श्रद्धावान पुरुष है वो अपने प्रयत्न में तत्पर रहे, संयतेन्द्रिय और अपनी इंद्रियों को संयत करे, तब उसे सही रूप में ज्ञान उपलब्ध होता है और वह ज्ञान व्यक्ति को शांति की ओर ले जाता है। शांति ही व्यक्ति को आनंद की उपलब्धि कराती है। सीधा मतलब ये हुआ कि आप जो भी कुछ जीवन में आनंद पाना चाहते हैं उसके लिए शांति चाहिए, शांति के लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान के लिए श्रद्धा चाहिए। मतलब पहली सीढ़ी श्रद्धा। सार में ऐसा समझ लीजिए कि परमात्मा है आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप की अनंत कृपा को प्राप्त करने के लिए पहली सीढ़ी श्रद्धा है। श्रद्धा के द्वारा ही आप उस चरम तक पहुंच सकते हैं। श्रद्धा साधारण नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। भारत देश श्रद्धालुओं का देश है, लेकिन हमारी श्रद्धा ज्यादा देर टिकती नहीं है, हिलती डुलती रहती है और एकाग्र भी नहीं रहती। ये श्रद्धा कहीं भी हो जाएगी। कोई ज्यादा बड़ा विज्ञापन कर ले आकर और ये कहे बस मैं भगवान का अवतार, अभी सारे कष्ट दूर कर दूंगा और लाओ 51,000 रुपए दे दो पहले मुझे, बस अभी दुख दूर करूंगा, तो लाइन में लगकर खड़े हो जाएंगे आप दुख दूर कराने के लिए। और वो अपने ही दुख दूर कर रहा होता है, आपका कुछ नहीं कर रहा होता है। और अगर ऐसा ही कोई अवतारी पुरुष होता तो सबसे पहले इन आदिवासी लोगों के बीच जाता जो गरीब बेचारे दुखी हैं। सबसे पहले उन झोपड़ियों में जाता जहां पर अन्न भी खाने के लिए नहीं है, वहां जाता है जो बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, वहां जाता है जिनके सिर पर माँ बाप की छाया नहीं है। एक भी सेवा का काम नहीं करेगा, लेकिन लाइन में लगवाकर आपको कहेगा पैसे दो और आज ही दुख दूर हो जाएंगे। और कितना भी आप दिमाग रखते हो विज्ञान के इस युग में आपकी बुद्धि हिल जाएगी, क्योंकि विज्ञापन का युग है। विज्ञापन के युग में आप कुछ भी बेचिए, बिक रहा है। इसलिए बड़ी अजीब बात कही, शायद अकबर इलाहाबादी का शेर है,
मंदिर बिकता, मस्जिद बिकता, मुल्ला और पुजारी बिकता। ऐ खुदा तू पर्दे में है, नहीं तो तू भी बिकता, लोग तो तुझे भी बेच लेते। तो सही जगह पर आपकी श्रद्धा हो, विवेक से पहले आप ये ढूंढ लें कि ये वो दर है जहां मेरा सिर झुकना चाहिए। जब आप विवेक से, समझदारी से जगह ढूंढ लें तो दिल गवाही देगा कि झुको ए हजरत तालिब, दर हबीब है ये प्यारे का स्थान है। झुको ए हजरत तालिब, दर हबीब है ये, यही है वो दर जहां सर झुकाए जाते हैं। अपने आप आपका हृदय गवाही देगा। भगवान की ओर आने के लिए कहते हैं कि दिमाग का रास्ता नहीं, दिल का रास्ता वहां आसान है। कृष्ण भगवान ने बहुत तरीके बताए। उन्होंने कहा ज्ञान वाला भी पहुंचेगा, कर्म वाला भी पहुंचेगा, श्रद्धा वाला भी पहुंचेगा, त्याग वाला भी पहुंचेगा। सबके लिए मार्ग है। मतलब तुम जहां हो वहीं से मार्ग भगवान की ओर जाता है। लेकिन सब में एक ही महत्वपूर्ण बात है कि आपको पिघलना होगा, आपको द्रवीभूत होना पड़ेगा, आपको लिक्विड फॉर्म में आना पड़ेगा। अब वो तापमान चाहिए कि जब लोहा पिघलने लग जाए, वो 1000 डिग्री का तापमान देना ही पड़ेगा, तब बहेगा लोहा और बहकर उसी तरह चलेगा जैसे पानी बहता है। फिर जो रूप देना चाहते वो रूप बनेगा। अगर आप अपने आप को परमात्मा में ढालना चाहते हैं, दिव्यता में ढालना चाहते हैं, तो पहले अपने आप को पिघालना शुरू कीजिए। और ये काम केवल आपकी श्रद्धा करती है। श्रद्धा से ही वो बात बनेगी। उतनी गर्मी तक, इतनी भावुकता तक, उतनी तरंगों तक अपने आप को तरंगित कर लीजिए कि आप खो जाएं अपने प्रभु में। तो उसके लिए कार्य तो करना ही पड़ेगा आपको। तापमान अलग अलग है। 100 डिग्री पर पानी को उबलना और भाप बनने की स्थिति आएगी, 1500 डिग्री पर तांबा, 1000 पर लोहा पिघल जाएगा। सब अपने अपने हिसाब से पिघलते हैं। आप लोहा है, तांबा है, पत्थर भी अपनी जगह से पिघलेगा जरूर। उसको भी पिघलने के लिए तापमान चाहिए, देर लग सकती है। जब आप अपने आप पर लगातार काम करते हैं, इसलिए कहते हैं एक ही समय पर लगातार भक्ति करिए। लगातार बूंद गिरती है भगवान शिव के ऊपर। शिव की पिंडी पर आप देखते हैं कि जलधारा लगातार बरस रही है। गंगा का प्रतीक है वो हमारे प्रयास का प्रतीक है कि प्रयास भले बूंद भर हो, लेकिन लगातार करिए, बात बन जाएगी। शिव मिलेगा जरूर, कृपा होगी। ये लगातार वाली बात नहीं छोड़ना कभी भी। इसके लिए कहा जाता है कि किसी एक दीवार के पास एक कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसको कहा गया है कि इसमें छेद है, आंख लगाकर देखते रहो। घोड़े पर सवार होकर राजकुमार आएगा। अगर तुम्हारी नजर वहां टिकी रही, उसकी दृष्टि और तुम्हारी दृष्टि अगर मिल गई, तो कहते हैं वो घोड़ा रुक जाएगा, राजकुमार रुकेगा और वो फिर तुम्हें अपना राज्य पाठ दे देगा। तो ऐसी कहानी कही जाती है जिसका सार ये है कि व्यक्ति खड़ा हुआ है, उससे कहा है कि अपलक रहना। पलक भी झपक दी तो तेजी से वो निकल जाएगा। मतलब यह कि आपकी एकाग्रता से ही आपको साम्राज्य मिलेगा। तो भगवान भी यही कहते हैं, मैं तो आता हूं तुम्हारे द्वार पर, बस तुम नजरें गड़ाए रखना। अगर आपके ध्यान बट गया तो मैं गया। तो इसलिए आपको एकाग्र बने रहना लगातार। मतलब रोज बैठिए, श्रद्धा से बैठिए। ये श्रद्धा
ही आपको सब कुछ दिलाएगी। तो श्रद्धा की बात थोड़ी सी विस्तृत कर लेते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। तो ग्रंथों में श्रद्धा के बारे में क्या लिखा है, इस पर थोड़ा थोड़ा जो है हम निर्देशन ले लें तो उससे आपको थोड़ा अपने आप को मजबूत करने का मौका मिलेगा। तो मैं जल्दी जल्दी आपको अनेक अनेक ग्रंथों की कुछ चर्चा कर देता हूँ जहाँ जहाँ पर श्रद्धा के बारे में कुछ कहा गया है, इसलिए क्योंकि ये पहली सीढ़ी है। और जैसे महात्मा गांधी अपनी प्रार्थनाओं में एक बात कहते थे कि तू मुझे तुम्हारी ओर बढ़ने के लिए पहला कदम उठाने में मदद कर। कि हे प्रभु, तुम मुझे अपने मार्ग पर चलने के लिए पहला कदम उठाने में मेरी सहायता कर, बाकी कदम तो मैं अपने आप उठा लूंगा। सही दिशा में मेरा पहला कदम उठ जाए। निश्चित रूप से सही दिशा में आपका पहला कदम उठ जाए तो आगे के कदम उठते चले जाएंगे। उसमें मदद मांगनी होती है। श्रद्धा आपको रास्ता दिखाती है। कहा गया है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान से बढ़कर व्यक्ति को पावन करने वाली चीज दुनिया में नहीं है। मतलब ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाकर ही व्यक्ति अपने आप को पवित्र कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। ज्ञान भी मिलेगा श्रद्धा से, भक्ति मिलेगी श्रद्धा से, भगवान मिलेंगे श्रद्धा से। जो कुछ भी पाना चाहते हैं श्रद्धा ही आपको देगी। और याज्ञवल्क्य ऋषि ने एक बड़े सुंदर ढंग से कहा, श्रद्धा विधि समायुक्तम कर्म यत क्रियते नृभि सुविशुद्धेन भावेन तदंताय कल्पते। मतलब जब व्यक्ति श्रद्धा से युक्त होकर अपनी विधि के साथ कर्म करे, मतलब ठीक विधि और प्रगाढ़ श्रद्धा से व्यक्ति कर्म करे, विशुद्धेन भावेन तदंताय कल्पते। विशुद्ध भाव से की गई यह क्रिया आपको वह सब कुछ दे देगी जिसकी आप कल्पना करते हैं। मतलब जो भी कुछ आप अपने अंतःकरण में कल्पनाएं करते हैं, विधि सही हो, कर्म करें, लेकिन श्रद्धा गहरी हो तो जो आप मांगना चाहते हैं वो धरती पर उतरेगा जरूर। आपकी श्रद्धा आपको सब कुछ देगी। ये भी कहा गया, श्रद्धया सत्यम आप्यते। सत्य की प्राप्ति मतलब परमात्मा की प्राप्ति श्रद्धा से होगी। वेदों में संदेश है, श्रद्धया विंदते वसु। जिस समृद्धि की कामना तुम करना चाहते हो उसके लिए एक श्रद्धा चाहिए। गहन श्रद्धा ही तुम्हें वहां तक लेकर जाएगी। श्रद्धया अग्नि समिध्यते, श्रद्धया हूयते हवि। श्रद्धा से अग्नि प्रज्वलित करें यज्ञ की, और श्रद्धा के द्वारा ही अपने अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जगाई जा सकती है। क्योंकि श्रद्धा है क्या, तो बताया गया, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शिव और पार्वती माता को वंदना करते हैं क्योंकि दोनों क्या है, श्रद्धा है जगदम्बा माँ पार्वती, और विश्वास है भगवान शिव। जिसके पास ये दोनों बात हो जाए उसको तो सब कुछ मिलेगा जो कुछ दुनिया में पाना चाहता है। श्रद्धा और विश्वास। तो वेदों में ये भी कहा गया है कि आप सुबह उठें, श्रद्धाम प्रातः हवा महे, उठते ही श्रद्धा को पुकारें कि मेरी श्रद्धा मुझे मेरे नियम की ओर लेकर चल। मेरी श्रद्धा तुम
मुझे मेरे परमात्मा के आसन पर बैठा, मेरी श्रद्धा तो मुझे तीर्थ तक लेकर जा, मेरी श्रद्धा तो मुझसे दान करा, मेरी श्रद्धा तो मेरे माता पिता के चरणों में मेरे ध्यान को टिका, मेरी श्रद्धा तो आ, मेरे विश्वास को दृढ़ कर, मेरे परमात्मा में मेरा विश्वास कभी कमजोर ना पड़े, तू श्रद्धा आ, मेरे विश्वास को जगा। तो सुबह सुबह उठकर श्रद्धा को मांगो, बुलाओ। तो कहते हैं इतना ही नहीं, श्रद्धा मध्यम दिनम परि, मध्याह्न में दोपहर में भी कहीं श्रद्धा न डोल जाए तो अपनी श्रद्धा को भोजन से पहले प्रार्थना कर लेना, क्योंकि अन्न तो मांगते हैं हम, अन्नदाता का ध्यान जरूर करें। श्रद्धाम सूर्य से निमरुचि, श्रद्धे श्रद्धा पये नः। ये जो सूरज की किरणों में हर दिन हमारे कल्याण का प्रकाश आता है और कभी अपने नियम को तोड़ता नहीं, ये श्रद्धा ही नियम बनाती है। ये श्रद्धा है अद्भुत सूरज की कि उसने अपना नियम कभी तोड़ा नहीं, इसलिए तो दुनिया का कल्याण हो रहा है। श्रद्धा वाले आदमी का नियम पक्का रहता है, वो अपने नियम को नहीं तोड़ता। श्रद्धा ही नियम बनाएगी, श्रद्धा से श्रद्धा ही आती है। तो कहते हैं श्रद्धया देवो देवत्वम अश्नुते। एक ग्रंथ है तैत्तिरीय महाब्राह्मण, जिसमें वेदों की व्याख्या है। तो वहां बताया गया कि ये देवताओं को देवत्व मिला कैसे, देवता इतने ऊंचाई पर पहुंचे कैसे। तो वहां उत्तर दिया गया श्रद्धया देवो देवत्वम अश्नुते। वो देवत्व उनको उनकी श्रद्धा ने दिलाया। अगर उनकी श्रद्धा न होती तो वो उस ऊंचाई पर नहीं पहुंचते। जिस दिन नीचे गिरेंगे तो उनकी श्रद्धा हटेगी और वो नीचे गिरेंगे। आदमी का पतन ही उसकी अश्रद्धा से होता है और उसका ऊंचाई पर चढ़ना उसकी श्रद्धा के कारण होता है। इसलिए जीवन में देवत्व पाना है तो अपनी श्रद्धा को बनाए रखिए, उसे टूटने मत दो। आदि शंकराचार्य से पूछा गया कि ये श्रद्धा है क्या, तो कहते हैं आस्तिक्य बुद्धि श्रद्धा। ईश्वर है ये विश्वास, और उस विश्वास के साथ ये भावना कि 1000 आंख वाला मुझे देख रहा है। ये भावना कि आपके हाथ में जो भी कुछ आ रहा है, भगवान जो तुम्हें दे रहा है, देने वाले मालिक के हाथ नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन उसका दिया हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। और जिस दिन वो कठोर बनेगा, तुम कितनी भी कोशिश कर लेना सफलता पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तुम्हारी बुद्धि ही काम नहीं करेगी, क्योंकि उसकी कृपा हट जाएगी। इसलिए देने वाला तो परमात्मा है, वो तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है, तुम्हें संभाल रहा है। पुरंदरदास ने कहा था कि 2 हाथ वाला है तू है इंसान, 1000 हाथ वाला है तेरा मालिक। तो इन 2 हाथों को जोड़ और सिर को झुका। 1000 हाथ वाले ने जो तुझे दिया है उसके लिए धन्यवाद कर। और ध्यान रखना, इन हाथों को झुकाए रखना, सिर को झुकाए रखना, क्योंकि तुम्हारी अकड़ से ही, तुम्हारे अकड़ने से ही, तुम्हारे घमंड करने से और तुम्हारे अंदर की श्रद्धा हटने से वो 1000 हाथ वाला नाराज होता है और फिर जो तुम्हें मिला है उसे वापस लेता है, और लेने के लिए 2 हाथों का इस्तेमाल नहीं करता, 1000 हाथों से ही वापस लेता है। और तू 2 हाथ वाला ताकत नहीं लगा पाता कि जब वो छीनने पर आता है
तो तेरे पास कुछ बचता नहीं। इसलिए उससे अकड़ कर नहीं, झुक कर मिल, तुझे सब कुछ मिलेगा। वो देने वाला दयालु है। और फिर कहा है सरल बन। भगवान भोलेनाथ को भोला इसीलिए कहा जाता है, वो भोले भाव में है और अपने भक्त को भी चाहता है कि वो भी अपने चित्त को, अंतःकरण को सरल बनाए, कुटिल नहीं, टेढ़ा नहीं, चालाक नहीं। मतलब आपकी चालाकी दुनिया के लिए चल सकती है, भगवान के आगे चालाकी मत चलाना। तो पुरंदरदास ने ही ये कहा कि नदी टेढ़ी मेढ़ी होकर बहती है, पर जल टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। नदी टेढ़ी है, जल टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। गन्ना टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है, रस टेढ़ा नहीं है। कहते हैं ये मकान, गलियां टेढ़ी हो सकती हैं, लेकिन आकाश टेढ़ा नहीं है। यह दुनिया टेढ़ी हो सकती है, पर दुनिया को बनाने वाला टेढ़ा नहीं है। अगर उसे पाना है तो सरलता से ही वो मिलता है, अकड़ से नहीं मिलता, टेढ़े चलने से नहीं मिलता। नशा कर लेना आदमी, धन का करे, पद का करे, रूप का करे, कुल का करे, या जो बुरा नशा है वो कर ले, तो आपने उसको देखा होगा, वो सीधा कभी नहीं चलता। नशे वाले आदमी को आप एक सीधे पटरे पर कहें कि चल के दिखा, और कोई परीक्षण करने की बात ही नहीं है। उसके पांव डगमगाएंगे, टेढ़ा टेढ़ा चलेगा। कितनी भी चौड़ी सड़क क्यों ना हो, उधर से चलता हुआ इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, और चलते चलते नाली की तरफ जाएगा। नाली में बड़ा मजा आता है उसको, और नाली में गिरा हुआ है, वहीं पांव मार रहा है, और पांव मारता हुआ कहता पानी निकाल के छोड़ूंगा। उसको लगता है वो जो उसने पांव मार रहा है और वो जो पानी नाली में बह रहा है, वो जमीन पे पांव मारने से उसी के निकला है। क्या स्थिति हो जाती है? नशे में पड़ा हुआ है, कुत्ता पास में आया हुआ है, उसके गले में बांह डाल रखी है और कहता तू मेरा सगा भाई है, तू ही मेरा दुख समझता है, बाकी कौन दुनिया समझती है। अब उस दशा का कोई वीडियो बनाए और बाद में जब उसे होश आए दिखाए, तब समझ में आता है कि कितनी दुर्गति कर ली मैंने। क्योंकि नशा कहते ही उसे हैं जो बुद्धि पर पर्दा डाल दे। व्यक्ति सीधा नहीं चल सकता, लेकिन जिन लोगों की आंखों में या बुद्धि पर नशा घमंड का है, सत्ता का है, संपत्ति का है, किसी संगठन का है, किसी शक्ति का है, किसी सुविधा का है, किसी भी प्रकार का नशा हो सकता है, वो भी सीधा नहीं चलता, वो भी टेढ़ा ही चलेगा, टेढ़े कर्म करेगा। और ये बात ध्यान रख लेना कि इसीलिए कहते हैं कि भगवान को ये अकड़ बर्दाश्त नहीं है। इसलिए नहीं कि वो हमें झुकाना चाहता है, इसलिए क्योंकि वो हमें सरल बनाना चाहता है। सरलता में ही हमारी और आनंद आकर बहता है। तो इस सब को श्रद्धा ही हमें देती है। इसलिए हर दिन श्रद्धालु बनकर अपने नियम निभाइए। तो कहा गया श्रद्धेव सर्वधर्माणाम मातेव हितकारणे, ये हरिवंश पुराण में उल्लेख है। माँ की तरह हित करने वाली दुनिया में अगर कोई चीज हो सकती है जिसे माँ जैसा ही कहा जा सकता है, कहते हैं वो श्रद्धा है। और पार्वती माता को तो श्रद्धा कहा ही गया। आप लोग जानते हैं ना कि माँ कितना कुछ उपकार करती है मनुष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए।
मां को परमात्मा देता ही उस रूप में ऐसा कुछ रूप बना देता है कि एक क्रांति घटित होती है जब किसी युवती को परमात्मा मां वाला दर्जा देता है। उसकी गोद में संतान आई, कहते मां और बाप और संतान दोनों का एक साथ ही जन्म होता है। एक साथ जन्म इसलिए होता है क्योंकि उससे पहले वो पति पत्नी थे, माँ बाप नहीं थे। इधर बेटा पैदा हुआ, उधर माँ बाप कहलाने लग गए। उससे पहले पति पत्नी थे। एक साथ दोनों का जन्म हो गया, माता पिता का भी और पुत्र का भी। ममता आ गई और पिता अब अपना ध्यान नहीं रखता। अपने बारे में अब तक चिंता करता था, अब अपने बच्चे के बारे में सोचता है। सारा दिन उसे ये लगता है इसके लिए मैंने क्या क्या करना है। मकान भी होना चाहिए, इसके पास गाड़ी भी होनी चाहिए, मेरा बेटा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए, और एक दिन ऐसा आना चाहिए कि जब इसकी लोग तारीफ करें तो फिर मैं कहूं बेटा किसका है। आदमी सोचता है मैं नहीं रहूंगा लेकिन मेरी फोटोकॉपी मेरा बच्चा रहेगा। ये जवान होगा, मैं बूढ़ा हो रहूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा बेटा जवान होगा तो उसके साथ साथ मैं भी अपने आप को जवान ही महसूस करूंगा। कितनी सारी भावनाएं आ जाती। हाँ, ऐसा भी होता है, हरियाणा में किसी का बेटा हुआ और वो आदमी सिर पर भार लेकर गांव की तरफ आ रहा था, तो किसी ने आके उसको सूचना दी तुम्हारे घर में बेटा हुआ है, बेटा पैदा हुआ है। भाई इतना सुनते ही उसने अपने सिर पे जो भार उठा रखा था उठा के जमीन पे फेंक दिया। तो दूसरे आदमी ने कहा ये क्यों फेंक दिया? बोले अब तो बेटा ही उठा के ले जाएगा। अब उसको उतना बड़ा होने में कितना टाइम लगेगा, फिर उसका वैसा मन होगा नहीं होगा कि पिता का भार उठा पाए, पिता की जिम्मेदारियां उठा पाए, ऐसा मन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हाँ, एक बात जरूर है, अगर आपने श्रद्धा की घुट्टी पिलाई तो बच्चा जरूर माँ बाप के भार को उठाएगा, उनका ध्यान रखेगा। तो कहा गया श्रद्धेव सर्वधर्माणाम मातेव हितकारिणी। सभी कर्तव्यों में व्यक्ति को लगाकर पूरा कराने के लिए माँ की तरह श्रद्धा ही काम करती है, क्योंकि माँ ही तो एक ऐसी है जो बेचारी लगातार अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती रहती है। भले ही उसका शरीर भी साथ दे ना दे, बीमारी भी हो, बुखार भी हो, चला भी नहीं जा रहा तो भी उठकर जाएगी, अपने बच्चे के सारे काम पूरे करेगी। और जब दुआओं के लिए हाथ उठाती है तो अपने बच्चे के लिए मांगती है, अपने लिए तो कुछ भी नहीं मांगती। सबके लिए छुट्टी हो जाए, माँ के लिए कभी छुट्टी नहीं होती। त्योहार के दिन भी सबसे ज्यादा काम वही करती है, सब बैठ के आराम से खाएंगे, वो सबके लिए बना रही है। गुजरात में मैंने एक अच्छी बात देखी है, वहां शनिवार रविवार को छुट्टी वाले दिन लोग घर में खाना नहीं खाते, बाहर निकल जाते हैं, कहते हैं आज घूमेंगे फिरेंगे। इनकी भी तो छुट्टी होनी चाहिए कि ये चूल्हा चक्की में ही पड़े रहें, रसोई से बाहर निकलना चाहिए। अच्छी बात है। कुछ लोग अपनी पत्नी की बहुत तारीफ करते हैं, बहुत अच्छी है, गर्म पानी टाइम से देती है। बोले किस लिए? बोले बर्तन धोने होते हैं ना मैंने। अच्छी बात है, दोनों मिलके काम करें, लेकिन मेरी एक सबसे प्रार्थना है, आप सबके लिए थैंक्स करते हो, लेकिन जो आपके लिए रात दिन एक पांव पर खड़े होकर काम कर रही है, कुछ कमी हो जाए तो डांटने के लिए सब खड़े हो जाएंगे, लेकिन वो अच्छा करती है तो कोई थैंक्स करने को तैयार नहीं होता। हमें उनको धन्यवाद करना चाहिए और बताना चाहिए कि तुम्हारे होने का मतलब क्या है, तुम हमारी जिंदगी में क्या हो, तुम इस घर की क्या हो, तुम्हारे होने का मतलब क्या है। और अपने
बुजुर्गों को भी महसूस कराओ कि तुम बैठे हो तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा छाया है। ये नहीं लगना चाहिए कि घर के बुजुर्गों को महसूस हो कि अब इस घर को मेरी जरूरत नहीं है, गैर हो गए हूं अपने घर में। कितने घरों में ये भी देखने में आया है कि घर का मालिक, जिसने उस घर की एक एक ईंट को अपने खून पसीने से जोड़ा था, उसने तो लाड प्यार में आकर बच्चों को अपनी जगह भी सारी दे दी, लेकिन बच्चे उसको एक कोने में धकेलते धकेलते धकेलते, पिताजी आपको तो ज्यादा कोई बड़ा कमरा नहीं चाहिए, बाहर वाला ले लीजिए जो गैराज थी उसी को कमरा बना देते हैं, वहां बैठ जाइए, क्योंकि आप रात में खांसते रहते हैं और उससे फिर हमारी नींद खुल जाती है। हमको तो सुबह काम पर जाना होता है, बच्चों को स्कूल जाना होता है। जो बच्चे के बीमार होते समय रात भर सोता नहीं था, माँ भी अपनी गोदी में लेकर बच्चे को टहलाती रहती थी, टहलते टहलते सुलाती थी। उसकी खांसी से बच्चों की नींद खुल जाएगी, इसलिए कहते हैं बाहर ही रहना। एक बहुत बड़ी विडंबना वाली स्थिति इस देश में देखने को मिल रही है, क्योंकि हमारी श्रद्धा में कमी आई है। इसलिए श्रद्धा की गुट्टी जो बचपन में अपने बच्चों को पिला देगा, ये बात ध्यान रखना, उसके बच्चे उसका ध्यान आखिर तक जरूर करेंगे। हम अपने घरों में कॉन्वेंट कल्चर लाने में लगे हुए हैं, अपने बच्चों को बढ़िया बढ़िया स्कूलों में तो भेज रहे हैं, इस बात का ध्यान नहीं कर रहे हैं कि वहां अनेक तरह की लैंग्वेज तो सिखाई जा रही है, लेकिन जीवन जीने की विद्या नहीं सिखाई जा रही। माँ बाप का मान सम्मान वो भी तो सिखाया जाए। वो स्कूल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन हमें ये बात बहुत ध्यान रखनी होगी कि जहां श्रद्धा की संपत्ति दी जाती है, श्रद्धा की गुट्टी पिलाई जाती है, वहां निश्चित रूप से बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। लिखा है, श्रद्धेव नृणाम सिद्धिर जायते लोकयोर द्वयो, लोक और परलोक में सफलता दिलाने में श्रद्धा ही काम आएगी। अपनी दुकान पर बैठते हैं तो एक बात का ध्यान रखना, अपनी गद्दी का मान करना जिस गद्दी पर बैठते हो, और अपने काम धंधे को भी प्यार करना। जो लोग काम तो करते हैं, दुकान भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये कहते हैं ये क्या बिजनेस करा हमने, इसमें तो कुछ भी नहीं है, हमें तो नफरत हो गई इस काम से। किसी को अपने घर से नफरत हो गई, किसी को अपने रिश्तों से नफरत हो गई, किसी को अपने काम धंधे से नफरत हो गई, किसी को अपनी नौकरी से नफरत हो गई है। प्रेम नहीं है, हमारा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अपने काम में प्यार करना सीखिए, अपने काम के प्रति श्रद्धा रखना सीखिए, आपको उसी में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। काम कर भी रहे हैं और उसके प्रति नफरत है मन में, ये क्या काम है? ये भी कोई काम है? अपने रिश्तों में भी हम लोग इसी तरह के हो जाते हैं। तो इसलिए एक चीज बताऊंगा आपसे, जब आप अपने कर्म क्षेत्र में जाते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, तो बहुत प्रेम भरी दृष्टि से अपने ऑफिस वाले कक्ष में प्रवेश करना। अपनी टेबल को थोड़ा ठीक करके, अगर कोई फूल सजा सकते हैं फूल सजाइए। उस कुर्सी को देखिए जिस पर आप रोज बैठकर काम करते हैं, और उसे देखकर एक बार ऊपर की तरफ निगाह उठाकर उसको थैंक्स करना, जिसने ये कुर्सी दिला रखी है आपको, रोजी रोटी जिसके कारण है। उसको कहना कि तेरी रहमत है परवरदिगार आलम, वो परम पिता परमात्मा, वो दीन बंधु भगवान, तेरी दया है जो आज मेरे पास ये रोजी रोटी है, ये कुर्सी है। कितने
सारे वे लोग भी हैं जो मेरे साथ पढ़ते थे, मेरी जैसी ही उन्होंने भी डिग्री ली है, लेकिन आज उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास बिजनेस नहीं है। अगर मेरे पास है तो मेरी योग्यता से नहीं, तेरी कृपा से है। भगवान तेरा लाख लाख। और अगर आप जॉब करते हैं तो ये जरूर अपने मन में कहना कि जितना लेता हूं पैसा यहां से, उससे ज्यादा का काम करके दूंगा। कामचोर नहीं हूं, कर्महीन नहीं हूं। अगर हम अपने लेने से ज्यादा करके दिखाएं तो ये बात ध्यान रख लेना, योग्य लोग, लायक लोग, सही लोगों की कद्र हर जगह होती है। अगर आदमी ऐसा है जितना लेता है उससे ज्यादा लौट आता है, तो ऐसे आदमी के पीछे मालिक दौड़ता घूमता है और वो कहता भैया तू नौकरी मत छोड़ देना, तेरे बिना तो काम चलेगा ही नहीं।